मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। यूँ तो मुंबई में बहुत से सामाजिक वर्ग रहते हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अलग अलग व्यवसाय कर कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। मगर वहीं देश में एक ऐसा समाज भी रहता है जो पेट पालने के लिए ट्रेनों और सड़कों पर सिग्नलों पर तालियां पीटकर मांगते हुए नजर आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तूतिया समाज की, यानी किन्नरों की, जिन्हें अपना जीवन शर्मिंदगी और लाचारी में गुजारना पड़ता रहा है। इन्हीं किन्नरों के इन हालात को देखते हुए तूतिया समाज की एक सलमा उमर खान ने आगे बढ़कर तूतिया समाज के हक के लिए 2014 में किन्नर माँ संस्था का गठन किया, जिसके आज 8 साल पूरे होने की खुशियां मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को थैंक्स करती हूँ और हमारे किन्नर माँ ट्रस्ट को जो है आज 8 वर्ष पूर्ण हो रहे, उसका एनुअल फंक्शन है। किन्नर माँ हमने रजिस्टर करी थी जो किन्नरों के फंडामेंटल राइट्स पर काम करे, उनके एजुकेशन पर काम करे, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम करे। तो आज हम 8 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं किन्नर माँ ट्रस्ट के कार्यरत को और हम आशा करते हैं भविष्य में भी किन्नर माँ ऐसी आगे जाए और चुनौतियों को आगे चीरती हुई अपने मुकाम तक पहुँचे और हमारे समाज के हकों तक ये लड़ाई है और ये हक उनको दिलाकर ही रहेगी किन्नर माँ ट्रस्ट। और सलमा जी ने जो प्रोग्राम किया वो बहुत ही अच्छा था। किन्नरों को इंक्लूसिव सर्व समावेशक जो हम काम करते हैं इसमें एक बहुत आगे बढ़ेंगे और इनके लिए शिक्षा हो, आरोग्य सेवा हो, इनको इंक्लूड करना चाहिए। किन्नर समाज बहुत सालों से, बहुत टाइम से अपनी एक समाज में अलग जगह चाहता है, दिलों में प्यार चाहता है लोगों के। उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि इनके लिए हम लोग ने आरक्षण की सोच करनी चाहिए और आगे जाके कोशिश करनी चाहिए। क्या किन्नर समाज के लिए उनके लिए एक अलग से बस्ती बनाई जाए जहाँ पर उनके लिए इंक्लूसिव, उनके लिए अलग क्यों है, इंक्लूड करना चाहिए सोसाइटी में। किन्नर माँ संस्था को आज 8 साल पूरे हुए हैं और ये संस्था बहुत सारा कोशिश कर रही है हेल्थ केयर के मामले में, एजुकेशन के मामले में, स्किलिंग के मामले में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद किन्नर समाज के लिए, हमारे देश की तृतीय पंथियों के लिए आज़ादी अभी भी अधूरी है। और प्रशासन के नाते, जिलाधिकारी मुंबई उपनगर होने के नाते, या इससे पहले भी मैंने मेरी सारी पोस्टिंग्स में कोशिश की है कि तृतीय पंथी समाज मेन स्ट्रीम में आ सके। पालघर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते मैंने स्वच्छता दूत करके इन्हें मेरे साथ जोड़ा था और इनके कारण से मेरा जिला ODF भी हुआ था। आज भी मेरा यही इन सबसे अपील है कि हमारी लोकशाही में आपकी ताकत पहचानी जाए। इसके लिए आप सबके सब एज ट्रांसजेंडर मतदार करके नोंदणी करवा के लें। देश में तूतियापंथी समाज को एक अलग नजर से देखा जाता रहा है। सदियों से समाज तूतियापंथी समाज को अपने से दूर रखना चाहता है। देश को आजाद हुए 75 साल के बाद अब तूतियापंथी समाज के लोग पढ़ लिख कर समाज में अपना एक अलग मुकाम चाहते हैं। और किन्नर माँ ट्रस्ट हमेशा से ट्रांसजेंडर के एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। सलमा मैम आए, पिछले 10-15 सालों से किन्नर लोगों के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, उनके अच्छी चीज़ों के लिए काम कर रही है और हम ट्रांसजेंडर वुमेंस के और अवेयरनेस के लिए काम करें कि लोगों को पता चले कि भाई हाँ, हम भी किसी से कम नहीं है या हमारे अंदर भी बहुत टैलेंट है। किन्नर माँ ये संस्था हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इन्हें हमारे लिए माँ बाप के जैसे काम किया है। इसलिए किन्नर माँ की जो सलमा माँ हमारी जो प्रेसिडेंट है वो हमारे लिए माँ है और ये किन्नर माँ संस्था उन्हीं की है और ये 2014 में इसको रजिस्टर किया था और ये संस्था से हमको राशन, हमारी दवाई मुहैया या हमारे लिए एजुकेशन या हमारे लिए कोई नौकरी या हमारे कोई राइट्स हो तो उसके लिए इसी से काम किया जाता है। हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा समाज है, लोगों को हमारे बारे में जानकारियाँ सही नहीं है और सोशल मीडिया पे जो जानकारी अवेलेबल है वो कुछ गलत है तो कुछ सही है। तो इसके वजह से हमारे साथ में जो होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो हमारे घर से होता है, फिर परिवार से चालू होकर वो बाहर आजू बाजू से लोगों को लेकर समाज के हर जगह पे हमको इस भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ये भेदभाव कम होने के लिए किन्नर माँ संस्था ने बहुत सारी चीज़ें की है। उसी में उनने हर जगह हर लेवल पे जाके अवेयरनेस किया है हमारे समाज के बारे में कि हम भी मानव हैं और हमको भी हमारे मानव अधिकार मिलने चाहिए और हमको भी मतलब आज़ादी से और भी डिग्निटी से इस नागरिक बन के इस देश में रहना है। और हम आशा करते हैं हमको जल्द ही हमारे सब मानवीय अधिकार भी मिल जाएंगे और हम इस देश के नागरिक हैं। हम हमारे कर्तव्य भी करेंगे इस देश के प्रति
और जो भी हमारी समस्याएं होगी वो जल्द से जल्द हल भी हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि लोगों ने भी काफ़ी आगे आए और हमारे समाज को मदद करे। दे शुड गेट रिस्पेक्ट और उनको काम मिले और उनको इज्जत से जीने का मौका मिले। जो किन्नर समाज है हमारा समाज दुर्लक्षित समाज है, जो मतलब हमारे हमको राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं हमको, इसलिए हमारे नानी ने जो है हमारे अध्यक्ष सलमा मैम, उन्होंने आश्रम की मांग भी करी है और वो लोक अदालत की पैनल मेंबर भी है। अनाथ आश्रम के लिए या वृद्धाश्रम के लिए, हमारे जो बूढ़े किन्नर है उनके लिए भी हमारे नानी ने आश्रम खोलने का मांग कर रहा है और ये सरकार जो मांग पूरे नहीं करती, इसीलिए हमारे नानी ने संस्था चला रहे हैं। क्या लगता है, जैसा कि आपने YouTube के बारे में कहा कि गलत जानकारियाँ YouTube पे अवेलेबल है, तो ऐसे में एक किन्नर को क्या करना चाहिए कि वो अपनी छवि को लोगों में अच्छा बना सके? क्योंकि आप देखेंगे अगर रात हो तो रास्ते में भी कई ऐसे किन्नर हैं जो गंदगी करते हुए नज़र आते हैं, जो सेक्सुअल को लेकर कह लीजिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि समाज में आने के लिए कितना आपको मेहनत करनी होगी? हमारे तरफ से और हमारे किन्नर माँ की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी को अच्छा शिक्षण मिले, उनको अच्छा रोज़गार मिले। अगर ये सब चीज़ें मिल जाती तो हमको रात में रास्तों पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं रहेगी और लोग अगर हमको घर पे रखते हैं तो हमको गंदगी में घर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये शुरुआत सिर्फ हमने तो हमारे माँ बाप, हमारे परिवार और ये समाज ने और जो मेन स्ट्रीम है उनने भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना बच्चा कैसा भी हो उसे घर पे रखे, उसको पढ़ाए लिखाए। और बाकी तो जो घर से बेघर होते हैं उनके लिए किन्नर माँ तो है ही। आप समाज से क्या चाहती है, समाज से क्या मांग करना चाहिए? समाज से हम चाहते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करे। किस तरह से? किस तरह से मतलब जैसे भी हम हैं, हमारी जैसी भी जेंडर आइडेंटिटी है, हमको किसी को भी मतलब आइडेंटिफाई नहीं करना है कि किसका क्या जेंडर है। और ये वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो हम चाहते हैं कि सब एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है और एक्सेप्टेंस के साथ में हमारा एम्पावरमेंट, हमारी डेवलपमेंट और हमारा वेलफेयर ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि पब्लिक हमको एक्सेप्ट करे। हमारे जो वेलफेयर है वो हम तो अपने पास अपने ठीक रखते, लेकिन पब्लिक जो है हमको केयर नहीं करते हैं। इस वजह से किन्नर, बहुत सारे किन्नर है कि जो रास्ते चलते पब्लिक कमेंट करते हैं, उनको अच्छा कमेंट करो तो अच्छा बिहेवियर करेगा। और ये है कि हमको समाज में अच्छे नज़र से देखो, हम अच्छे से चलते हैं, हम अपने जगह में अच्छे से चलते हैं और जो पब्लिक बुरे नज़र से देखते तभी और एक दूसरे किन्नर बुरे नज़र से चलते हैं। जहां किन्नर समाज अपने आप को समाज में घुल मिलना चाहता है, अपने साथ हो रहे भेदभाव से चिंतित है, वहीं अब समाज के लोग इनके हक के लिए इनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बहुत ही टफ होता है समाज सेवा करना, और जब आपके लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम हो उसके बाद आप समाज सेवा करें तो और भी टफ होता है। तो ये जब पर्सनल लाइफ में भी उलझ रहे होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ, उसके बावजूद अगर वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, उसके बावजूद अगर एक कहते हैं कि लोगों के हक के लिए लड़ना चाहते हैं, तो मुझे उनका साथ देने में बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लग रहा है और मैं हमेशा रहूँगी साथ में। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक इंसान जो हमारे देश का नागरिक है वो सबको सम्मान नज़र से देखे और सबका सम्मान हक हो। बिल्कुल हिस्सा देना चाहिए। और मैं पंजाब से हूँ और पंजाब में किन्नरों की इतनी इज्जत है, हम कोई भी काम करते हैं तो किन्नरों के बगैर नहीं करते। मेरा सोचना तो ऐसा है कि औरत और आदमी से ज़्यादा किन्नर को इज्जत होनी चाहिए, चलना चाहिए। समाज इनको लेकर चलेगा तो हमारी भी इसमें इज्जत है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी ही औलाद है। देखा जाए तो बच्चे हैं, ये कब किन्नर कैसे बने, ये हमारी औलाद है। इतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना हमको मिलता है, हमारे बच्चों को मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। इन लोगों के साथ हमको मिलकर चलना चाहिए। हमारे घर में कोई भी त्यौहार होता है, हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले हम इनको बुलाते हैं, इनकी आशीर्वाद को दिलाते हैं कि इनको पर आशीर्वाद दो, इससे हमारे घर में खुशियाँ बनी रही। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारा घर उनका बनता है। लोगों की मदद और सामाजिक काम के साथ अपने हक के लिए कई याचिका दायर करने के बाद किन्नर मां संस्था को शायद अब कामयाबी मिलना शुरू हो चुकी है कि सरकार ने अब किन्नरों के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया है, जिस पर एक आम किन्नर अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए सरलता से निवेदन कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर पोर्टल जो केंद्र सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने बनाया है, उस पोर्टल पे भी टीजी आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए, टीजी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोशिश करें। प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए तत्पर है। हम चाहते हैं कि इस महाराष्ट्र राज्य के जो 5 लाख
ट्रांसजेंडर है उन सबको टीजी कार्ड मिल सके, उन सबको मतदार का हक मिल सके। सो हमारी तरफ से ये सारी कोशिशें जारी है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में निश्चित तौर पे ये चाहेंगे कि हमारा ये जो समाज का एक अभिन्न अंग है फिर भी समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, वो समाज से जुड़ पाए। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि किन्नरमा संस्था अलग अलग सरकार के उपक्रमों में शामिल होकर सरकार का सहयोग देती है, उसी प्रकार जैसे जब से प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट आया है तब से पूरे देश में किन्नर समाज के जो प्रतिनिधि है उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने ओपन किया है और उसके तहत उनको उनका आइडेंटिटी कार्ड एंड उनका प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके तहत वो बाकी उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट ओपन करना हो गया या फिर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है जैसे संजय गांधी निराधार योजना हो गया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो गया, तो ये योजनाओं का लाभ वो ले सकते हैं। तो ये 2020 से शुरू हुआ पोर्टल है और अभी अभी अवेयरनेस के तौर पर हम ऐसे कार्यक्रमों में जाके जितने वहाँ पे उपस्थित किन्नर समाज के प्रतिनिधि हैं उनको हम अपील करते हैं कि उन्होंने वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्होंने मतदार यादी में भी उनका एप्लीकेशन देना चाहिए ताकि वो लोकशाही का एक भाग बने और उनका जो हक है वो पाने में उनको एक रास्ता मिले। किन्नरों की पहचान इनके साथ हो रहे भेदभाव, शिक्षा में रुकावट, रहने के लिए आश्रम और लोगों से प्यार मोहब्बत की अपेक्षा करते ये किन्नर समाज को बहुत कुछ संदेश देते हैं। अब ये समाज पर निर्भर है, इनको समाज अपनाता है या सदियों से चली आई परंपरा पर ही सीमित रहता है। वर्ष 2019 में भारतीय संसद ने एक कायदा पास किया है जिसमें ट्रांसजेंडर के साथ सिर्फ इस कारण से अगर पक्षपात किया जाए कि वो ट्रांसजेंडर है, म्हणजे जेंडर के आधार पे पक्षपात अगर किया जाता है तो ये कानूनन गुनाह है। अगर किसी पुलिस स्टेशन में किया जाता है या हॉस्पिटल में किया जाता है तो उस पर भी एक्चुअली 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। बट क्योंकि ये कायदा 2019 में आया, उसके बाद 2 साल कोविड काल रह गया था, इस कारण से इवन तृतीयपंथी समाज में भी इस कायदे को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं है। बट अब नया कायदा आ चुका है। पहले भी भारतीय संविधान में जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, बिकॉज भारत का संविधान इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 1950 से दे रहा है सभी नागरिकों को। आज इसमें एक नया कायदा भी आ चुका है जिससे सभी ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकार और ज़्यादा सुरक्षित हुए हैं। आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि तूतियापंथी समाज को आप किस नजर से देखते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।